सुरभि, अब कैसी तबीयत है कार्तिक की? आई अभी पहले से बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने देना चाहिए। किशोर जी, 1 मिनट आइए ना। मैं आई। सुरभि, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं किशोर जी, कुछ भी ठीक नहीं है। किशोर जी, कार्तिक अपने कमरे में नहीं है। क्या? हाँ। अपने कमरे में नहीं मतलब है कहाँ फिर? कहाँ गए वो? इसका मतलब तुम्हारा शक सही निकला। ताई और प्यारे ने कार्तिक जी के साथ कुछ तो गड़बड़ किया है। डर सिर्फ एक बात है कि कार्तिक जी की जान को खतरा हो सकता है। हाँ किशोर जी, इसीलिए हमें वो करना पड़ा जो हमने किया। कार्तिक जी, हॉस्पिटल वालों ने आपका एक पर्सनल सामान दिया है, वॉलेट और घड़ी। थैंक्स। जीपीएस तुम्हें कार्तिक जी की एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर जाएगा, पर तुम अकेली नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं किशोर जी, इस बार नहीं। किशोर जी, इस वक्त आपका यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है और मैं नहीं चाहती कि घर वालों को दोबारा कोई परेशानी हो। और एक बात, किसी भी तरह खुशी को कार्तिक के कमरे से दूर रखिए। ठीक है। पता नहीं कार्तिक के साथ क्या हुआ है। ये भी नहीं पता कि ताई ने क्या किया है और कैसी चाल चली है। अरे अरे, हम लोग भागे कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता है आपको? देख देख, इस धरती की सबसे सुरक्षित जगह पे पहुंचे हम लोग। दिमाग ना जम के दही हो गया है आपका। इरादा क्या है आपका? आत्मसमर्पण करने का या आत्महत्या करने का? दोनों में से कुछ भी नहीं। इस वक्त इससे ज्यादा सुरक्षित जगह अपने को मिल ही नहीं सकती है। अरे 2-4 दिन रहेंगे ना इतने बड़े घर में, चाइला किसको हवा तक नहीं लगेगी। यानी पुलिस इधर आएगी ही नहीं अपने को ढूंढने के वास्ते। इधर ही रह के पता चलेगा कि वो कालिंदी का अगला प्लान क्या है। लेट हो गए थे। जानता हूँ, पर आना तो था। तुम्हारे साथ रहने का जो टाइम हो गया। अच्छा, और अगर तुम्हारी बीवी सुरभि उसे पता चल गया कि तुम उसे छोड़कर मेरे पास आए, तो उसे तो बहुत बुरा लगेगा ना? तो पता चल जाने दो ना। वैसे भी तुमने मुझ में जादू कर दिया है। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैं सोच नहीं पाता।
कहीं भी रहूं, सुरभि के पास भी, दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए होती हो, सिर्फ तुम। जाए, बात थम जाए तेरी बाहों में, ख्वाहिशें जगी है प्यासे प्यासे लबों पे, खुद को जला दूं तेरी आहों में, आगोश में आज मेरे समा जा, जाने क्या होना है कल, जरा करीब से जो पल मिले नसीब से, आजा जरा करीब से जो पल मिले नसीब से जी। कार्तिक इस सुनसान जगह पे क्यों आए? ये जहां सारा भूल कर, जिस्मों के साए तले धीमी धीमी सांसें चले रात भर, पल दो पल हम हैं हम सफर है, अभी दोनों यहाँ होंगे सुबह जाने कहाँ क्या खबर, आजा जरा खुद को मुझ में मिला जा, जाने क्या होना है कल, जरा करीब से जो पल मिले नसीब से, आजा जरा करीब से जो पल मिले नसीब। इससे पहले कि मेरे कार्तिक के साथ कुछ बुरा हो, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। तुम ये आपका घर है? हाँ हाँ मेरा घर है। सुरभि जी, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। वो कार्तिक, कार्तिक, ये रास्ते में भटक रहे थे। अच्छा हुआ कि मैंने इन्हें देख लिया।
इन्हें तो कोई होश ही नहीं था कि कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे। और जब मैंने पूछा तो इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे, इसलिए बस मैं इन्हें यहाँ पर ले आई। आप यहाँ कैसे हो? ये क्या हुआ आपको? बहुत भूख लगी है, खाने का कुछ करना पड़ेगा। You must have observed that every day from dawn to dusk. Okay? अभी आप पढ़ो, मैं आपके लिए बिस्किट लेकर आती हूँ। अच्छा क्या बात, ये हेमा तो किचन में जा रही है। चिल्ला क्यों रही है? तू मेरे से पीछे क्यों कर रही थी? मैं तेरी हेल्प करने आई थी, तूने चिल्लाया क्यों? लेकिन वो चल अभी नाटक। अब मैं बुरा इंसान हूँ बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें बहुत परेशान करता रहता हूँ ना। मैं किसी काम का नहीं हूँ। तुम मुझसे दूर चली जाओ। नहीं कार्तिक, ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं। आप मेरे साथ घर चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कार्तिक, मैंने कहा ना आपको मेरे साथ चलना ही होगा। प्लीज चलिए। कार्तिक, मेरी तरफ देखिए प्लीज। नहीं, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता। कैसे तुमसे नजरें मिलाऊंगा? शर्म आती मुझे अपने आप पर। कार्तिक, मेरी बात तो सुनिए। सुरभि जी, इन्हें यहीं पे रहने दीजिए। वो क्या है ना, जब मुझे रास्ते पे मिले थे तब मुझसे भी यही कह रहे थे कि बहुत सर में दुख रहा है और चक्कर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कार्तिक, थैंक गॉड हम बच गए। आप घर चलिए। घर पर सब परेशान हो रहे हैं। तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? चलिए। मैं एक बार फिर से आपका एहसानमंद हूं। शुक्रिया। चलो। अरे किसने मारा बे? अच्छा गावात, मारू मैं तेरे को। किधर तू पकड़ा जाता तो? हाँ, बोला था ना सावधानी बरतना। अरे हम ये चुप भुक्कड़।
लोग यहाँ चली जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको बता दूंगी। मैंने तो आपको डरा दिया था। मैंने तो आप लोग को अंदर आते हुए कब का देख लिया था। देखो तो क्या लाई हूँ मैं आप दोनों के लिए। ओह भाई खाना देख कितना ख्याल रखती है तेरी बेटी। तू बोले तो तू ही मेरा असली फिक्स डिपॉजिट ही रिया, शपथ एकदम मेरा खरा सोना ही तू। ताई आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप लोग यहाँ पे ठहरे हो। जितने दिन रहना है रह लीजिए। अच्छा एक बात बता, वो तेरे कार्तिक मामू है, वो घर वापस आ गए क्या? आपने ही तो कुछ किया होगा ना उनके साथ। ये चल, जितना पूछ रहे हो उतना ही जवाब दे। आया है क्या वो? आए तो थे। जब मैं उसके कमरे में गई थी तो मेरे को तो अपने कमरे में नहीं दिखाई दिया। अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आई कि सुरभि मामी अचानक जल्दी जल्दी घंटों पहले घर से बाहर क्यों निकली थी। मतलब मामू और मामी बिना खुशी को बताए एक साथ डेट पर गए होंगे, वो भी सबसे झूठ बोलकर। तू जा, हाँ? इधर तेरी माँ को शक हो गया तो ऐसे तांडव शुरू कर देगी वो। चल भाग। चलो सासू माँ भोजन ग्रहण करते हैं। मम्मा कितना अच्छा होता अगर उस दिन थप्पड़ मारने की बजाय इनको जान से ही मार देती। पर कोई बात नहीं, जो मैंने उस दिन नहीं किया ना वो मैं आज कर देती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। हेमा, छोड़ दे। पुलिस को फोन लगा। कितना अच्छा होता अगर उस दिन थप्पड़ मारने की बजाय इनको जान से ही मार देती। पर कोई बात नहीं, जो मैंने उस दिन नहीं किया ना वो मैं आज कर देती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। हेमा, छोड़ दे। पुलिस को फोन लगा। नहीं काकी, पहले मैं ये धरती का बोझ कम करूंगी। वाह बढ़िया है। अब तो तुम अपना गुनाह भी साबित कर चुकी हो। तुम्हारा फैसला ना अब सीधे अदालत में होगा। पहले किसी की जान लेने की कोशिश की, फिर कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की तुम दोनों ने। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को हॉस्टेज किया तुमने। कांस्टेबल, हथकड़ी लगाओ इन दोनों को और गाड़ी में डालो बाहर। सुबह सुबह पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत डर लग रहा है मुझे, घबराहट हो रही है सोचकर। पहले मुझे कालंदे ने ढूंढा और आज तुमने। अगर मुझे कुछ हो जाता तो। नहीं कार्तिक, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना कार्तिक आपके साथ। मुझे डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि हर वक्त आप पर नजर रखें, इसीलिए मैंने आपकी इस घड़ी के अंदर ट्रैकर लगा दिया था। सुरभि, बहुत ख्याल रखती है मेरा, इतना कुछ करती है मेरे लिए। कार्तिक,
आपको याद है हमने एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई थी, सुख में दुख में। मैं आपको मुश्किल में कैसे रहने दे सकती हूँ? आप तक पहुंचने से पहले हर बुरे साय को मुझसे आकर गुजरना होगा। आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी।